हेलो एवरीवन, कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है ये NITTTR के अंतर्गत वैकेंसी आई है। अब दोस्तों, बहुत लोग नहीं जानते होंगे NITTTR को, तो इसका फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2025 है। 15 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2025 है। अभी एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, तो दोस्तों मैंने उसी पोस्ट को ओनली कवर किया है जिसमें अनुभव नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास हैं, 10th की सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपए है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप 12वीं पास हैं, 12th की सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप JSA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। JSA के लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए और स्टेनोग्राफर के लिए आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। JSA के लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, JSA के लिए पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी और स्टेनोग्राफर के लिए पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप स्नातक पास हैं, तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ASO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 29,200 रुपए है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स है, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है, 35 साल है। जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल है। और इसके अलावा जो पोस्ट है उसके लिए जो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है, 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जो एज की गणना की जाएगी वो 15 अक्टूबर 2025 को की जाएगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसको कितनी छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। और जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी। और जो PWBD OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करें दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसमें रिटन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे
बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों स्किल टेस्ट होगा। इसमें जो स्किल टेस्ट होगा वो पोस्ट वाइज अलग अलग होगा। जैसे के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और क्या है, स्टेनोग्राफर के लिए आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट पोस्ट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। जो स्किल टेस्ट है क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। अब बात करें इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ है उसमें आप पेज नंबर 4 पर जाओगे तो 4 से लेकर के पेज नंबर 6 तक में दोस्तों एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। जो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर लेना। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है उनको 750 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। 750 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। और ये जो फीस पे करना है उनको ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपीज फीस पे करना है, 500 रुपए फीस पे करना है। लेकिन इन कैटेगरी के कैंडिडेट की फीस वापस आ जाएगी जब वो रिटर्न टेस्ट दे देंगे, लिखित परीक्षा दे देंगे, तो उसके बाद बैंक का चार्ज काटने के बाद ये जो 500 रुपीज ये पे कर रहे हैं इनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का लिंक कौन सा है जहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब इस लिंक को आप ओपन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एमटीएस सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जेएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जेएसए सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना है। तो इस तरह से इस पेज पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपके जॉब की लोकेशन क्या होगी, तो दोस्तों इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं के भी रहने वाले हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी नौकरी होगी वो चंडीगढ़ में होगी। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ में NITTR में ये वैकेंसी है। आशा करते हैं दोस्तों आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।